नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 20वां चैप्टर है। इसमें हम 625 सी से 665 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में राशिदुन खिलाफत द्वारा भारत पर पहला अरबी मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। करकोटा साम्राज्य 625 सी से 855 सी तक रहा। वहां की राजधानी जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और परिहासपुर, जिसे पहले परिहासपुर कहते थे, थी। दुर्लभवर्धन यहां के पहले राजा थे और अजीत पीड़ा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू और बुद्ध धर्म को मानते थे। करकोट साम्राज्य के पहले गोरन राजवंश, अलकानहूर साम्राज्य आए थे। करकोट साम्राज्य के बाद उत्पल राजवंश आया था। गोरन राजवंश के अंतिम राजा बालदित्य ने अपनी बेटी अंगलेखा का विवाह दुर्लभवर्धन से किया और बाद में उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। दुर्लभवर्धन ने करकोट साम्राज्य की शुरुआत की। 837 सी में सिप्पाथ जयपीड़ा को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि उनकी उम्र कम के कारण वास्तविक शक्ति उनकी मां जयदेवी के 5 भाइयों में निहित थी, जो पद्म, उत्पल, कल्याण, मम्मा और धर्म थे। इन 5 भाइयों ने जयदेव के आदेश का पालन किया, लेकिन कुप्रबंधन में लगे रहे। 840 सी में राजा सिप्पाथ जयपीड़ा की हत्या कर दी गई थी। सिप्पाथ जयपीड़ा की मृत्यु के बाद उसके एक मामा उत्पल ने करकोट साम्राज्य के वंशज ललितादित्य के परपोते अजीत पीड़ा को एक कठपुतली राजा के रूप में स्थापित कर दिया। 855 सी में उत्पल के पोते अवंतीवर्मन ने अंतिम शासक को हटा दिया और सिंहासन का दावा किया और उत्पल राजवंश की शुरुआत की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: मनवाल उधमपुर में 8वीं शताब्दी सी का भगवती मंदिर, लोदुव में 8वीं शताब्दी सी का लोदुव मंदिर, नरास्तान पुलवामा में 8वीं शताब्दी सी का नारस्तान मंदिर को 15वीं शताब्दी सी में शाह मीर सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अनंतनाग जिले में 8वीं शताब्दी सी का मार्तंड सूर्य मंदिर को 15वीं शताब्दी सी में शाह मीर सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नारानाग में 8वीं शताब्दी सी का वागंथ मंदिर, जो अब खंडर हो गया है। परिहासपुर में 8वीं शताब्दी सी का परिहासपुर स्तूप, नारानाग में 8वीं शताब्दी सी का नारानाग मंदिर। खड़ग राजवंश 625 सी से 716 सी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में नोआपारा, ईशान चंद्रनगर, जिसे पहले करमन वास्का कहते थे, थी। खड़गोद्यम यहां के पहले राजा थे और उदीरन खड़ंग अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। खड़ंग राजवंश के पहले गौड़ साम्राज्य राता राजवंश आए थे। खड़ग राजवंश के बाद देव राजवंश, समतात क्षेत्र, राता राजवंश आए थे। नोआपारा, ईशान चंद्रनगर बांग्लादेश के सबसे बड़े अनदेखे प्राचीन स्थलों में से एक है, जो कोमिला जिले में चौदग्राम के पास स्थित है। वे स्थानीय शासक थे जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे और गौड़ समाज के पतन के बाद एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे। मुदगल राजवंश आरंभिक 7वीं शताब्दी सी से 7वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में उत्तरी तोशाली में थी, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मुदगल राजवंश के पहले विग्रह राजवंश आया था। मुदगल राजवंश के बाद दुर्जय राजवंश आया था।
उन्होंने उत्तरी तोशाली के क्षेत्र पर शासन किया। महानदी नदी उत्तर और दक्षिण तोशाली के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती थी। 603 सीई में उन्होंने विग्रह राजवंश से दक्षिण तोशाली पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण राजवंश 632 सीई से 712 सीई तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में लोहरी, जिसे पहले अरोर कहते थे, थी। छाछ या राय दिवाजी यहां के पहले राजा थे और दाहिर सेन छाछ का बेटा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। ब्राह्मण राजवंश के पहले राय राजवंश आया था। ब्राह्मण राजवंश के बाद उमैयद खिलाफत आया था। अंतिम राजा राय साहसी द्वितीय के शासन के दौरान छाछ नाम के एक गरीब ब्राह्मण को एक मंत्री के अधीन शामिल किया गया था। छाछ ने राजा को अपनी विशेषज्ञता से प्रभावित किया और अंततः राजा के निजी सचिव बन गए। छाछ ने जल्द ही राजा की पत्नी सोहमन देवी के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किए। 632 सीई में राजा राय साहसी द्वितीय की मृत्यु के बाद छाछ राजा बने और ब्राह्मण राजवंश के नाम से शासन शुरू कर दिया। दाहिर सेन अंतिम राजा। राजा दाहिर सेन ने पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली इब्न अबी तालिब के बेटे हुसैन इब्न अली, जो सताए हुए थे, उन्हें शरण दी। दाहिर सेन 710 सीई के दौरान अलोर की लड़ाई में सिंध पर आक्रमण करने वाले उमैयद खिलाफत के बिन कासिम से लड़ते हुए मारे गए। बिन कासिम ने दाहिर सेन की हत्या के बाद उसका सिर काट दिया और उमैयद खिलाफत के तहत पश्चिमी अरब में हिजाज के गवर्नर हर्जात को भेज दिया। दाहिर सेन की पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। दाहिर सेन की बेटी राजकुमारी सूरज देवी और परमल को पकड़ लिया गया और जीत के लिए उपहार के रूप में खलीफा के पास भेज दिया गया। राजकुमारी ने तब खलीफा को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि कासिम ने उन्हें भेजने से पहले उनके साथ संबंध बनाए हैं, और इस छल के परिणामस्वरूप बिन कासिम को बैलों की खाल में लपेटा और सिला गया था और खलीफा को भेज दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस चाल का पता चलने पर खलीफा ने राजकुमारी की हत्या का आदेश दिया। राजकुमारी ने खुद को चाकू मार लिया और अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। 962 सीई में अरोर एक बड़े भूकंप से ध्वस्त हो गया था, जिसने सिंधु नदी के मार्ग को बदल दिया और शहर की मिट्टी की ईंट की इमारत को बर्बाद कर दिया। अंततः सिंधु नदी के आधुनिक तट के साथ रोहरी में फिर से शहर बसना शुरू हो गया। राशिदुन खिलाफत 632 सीई से 661 सीई तक रहा। वहां की राजधानी सऊदी अरब में मदीना और इराक में कूफा थी। अबू बकर यहां के पहले राजा थे और हसन अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। राशिदुन खिलाफत के पहले कुरैश जनजाति, उसके बाद में इस्लामिक मदीना, सासनी साम्राज्य और अन्य, जिनमें घासलेट्स और बीजान्टिन साम्राज्य आए थे। राशिदुन खिलाफत के बाद उमैयद खिलाफत आया था। अबू बकर या सिद्दीकी अपनी बेटी आयशा के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। वह इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने वाले पहले पुरुष थे। इस्लामिक खिलाफत इस विचार के आधार पर बनाया गया था कि खलीफ पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक अधिकार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी होंगे। प्रत्येक खलीफ को या तो उसके पूर्ववर्ती द्वारा मृत्यु से पहले या एक परिषद द्वारा चुना जाएगा। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बकर राशिदुन खिलाफत के पहले खलीफ या पहले राजा बने। उन्हें राइटली गाइडेड खलीफ भी कहा जाता है। सासनी साम्राज्य में 628 से 632 सी के गृहयुद्ध के बाद आर्थिक गिरावट, भारी कराधान, धार्मिक अशांति, कठोर सामाजिक स्तरीकरण, प्रांतीय भूमिधारकों की बढ़ती शक्ति और शासकों के तेजी से बदलाव ने इस्लामी राशिदुन खिलाफत की विजय का रास्ता प्रबल किया। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली, खलीफ अबू बकर ने खुद को उम्मा यानी एक इस्लामी समुदाय के पैगंबर मोहम्मद के बाद नए प्रमुख के रूप में पेश किया और इस्लाम धर्म का पालन करने वाले उनके अधीन सदस्य बढ़ाए। उन्होंने आबादी को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। वैचारिक
और धार्मिक सामंजस्य ने उनकी सेना को दिन ब दिन मजबूत बनाया। प्रारंभ में कुछ यहूदी और ईसाई जो अपने साम्राज्यों में धार्मिक संघर्ष से असंतुष्ट थे, उन्होंने मुस्लिम ताकतों का स्वागत किया। इस प्रकार उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने मुस्लिम सेना को कई दलों में विभाजित किया। सबसे मजबूत वाहिनी और प्राथमिक बल का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली विद्रोही ताकतों से लड़ने के लिए किया गया था। वन वाहिनी को कम महत्व के क्षेत्र दिए गए जिसमें कम खतरा हो। उन्होंने सरकारी मामलों के लेन देन के लिए एक विभाग, जिसको दीवान कहते थे, बनाया। सेना को सीधे राज्य के नियंत्रण में लाया गया था। 644 सी में रसेल की लड़ाई में उन्होंने राय राजवंश के मकरान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 651 सी में उन्होंने सिस्तान पर हमला किया और जरंज और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और 652 सी में उन्होंने हेरात पर विजय प्राप्त की। अली इब्न अबी अली पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई, दामाद और साथी थे। वह 661 सी में अपनी हत्या तक राशिदुन खिलाफत के चौथे खलीफ थे। वह शिया इस्लाम में एक प्रमुख धार्मिक व्यक्ति और पहले शिया इमाम है। मुआविया प्रथम के तुरंत बाद इस्लामिक सीरिया का गवर्नर नया खलीफ बन गया और उमैयद खिलाफत की शुरुआत की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: फसत काहिरा मिस्र में 642 सी की अम्र इब्न अल अस की मस्जिद, कुफा इराक में 7वीं शताब्दी सी की ग्रेट मॉस्क ऑफ कुफा मस्जिद। नाहन रियासत 634 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में नाहन, सिरमौर, रतेश, हाटकोटी, नीरी, देवथल और उत्तराखंड में राजबन, कलसी थी। रसालू यहां के पहले राजा थे और राजेंद्र प्रकाश अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। नाहन रियासत के बाद बलसान रियासत और भारत गणराज आया। बाद में उन्हें सिरमौर राज कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार राज्य का नाम राजा रसालू के पुत्र और राजा शालिवान द्वितीय के पोते श्री सिरमौर के नाम पर रखा गया। रासलो का टिब्बा नाहन के पास एक जगह इसका समर्थन करने वाले साक्ष्यों में से एक है। 1046 सी में राजा मदन सिंह के शासनकाल के दौरान नृत्य करने वाली लड़की के शाप के कारण रियासत परिवार सहित पूरा शहर बाढ़ में बह गया। इस तरह राज बिना शासक के रहा। लगभग 1097 सी में जैसलमेर के राजा उग्रसेन ने तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार का दौरा किया और पास के राज्य में खाली सिंहासन को सुनकर अपने बेटे सोबा रावल को भेजा, जिन्होंने जीत हासिल की और अपना राज्य स्थापित किया और सुंबस प्रकाश की उपाधि ली। 1621 सी में राज्य का नाम बदलकर सिरमौर राज्य कर दिया गया। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: कलाआम के पास 1573 सी का माता त्रिलोकपुरी देवी मंदिर। लोहाना साम्राज्य 636 सी से 1231 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में संघर, जिसे पहले ब्राह्मणाबाद कहते थे, और लाहौर, जिसे पहले लोहारगढ़ कहते थे, थी। अघम लोहान यहां के पहले राजा थे और वीर जशराज या दादा जशराज अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। लोहरान या लोहान रामायण के भगवान राम के पुत्र लव के वंशज होने का दावा करते थे। वे अपना नाम और मूल पाकिस्तान के मुल्तान में लोहानपुर से संबंध रखते हैं। अब खंडर बन चुके सिंध के बदीन में अघम कोट की स्थापना राजा अघम लोहान ने की थी। 1231 सी में अंतिम राजा दादा जशराज की मृत्यु के बाद लोहान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और जल्द ही यह समाप्त हो गया। इस समय लोहान लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश 650 सी से 900 सी तक रहा। वहां की राजधानी असम में तेजपुर, जिसे पहले हरूपेश्वर या हड़पेश्वर कहते थे, थी। सालास्थम यहां के पहले राजा थे
और त्याग सिंह अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश के पहले कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश आया था। कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश के बाद कामरूप साम्राज्य पाल राजवंश कछारी साम्राज्य आए थे। मलेच्छ राजवंश इस क्षेत्र के स्थानीय मूल निवासी थे। कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश के पतन के बाद उन्होंने क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और कामरूप साम्राज्य मलेच्छ राजवंश के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। 900 में उन्होंने कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश को दीमापुर, माईबोंग, खासपुर और सादिया की ओर धकेल दिया। मलेच्छ राजवंश के बचे हुए क्षेत्रों ने बाद में नए राज्यों की स्थापना की, जो थे खासपुर में कछारी साम्राज्य और सदिया में शुतिया साम्राज्य। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण तेजपुर में 8वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी का महाभैरव मंदिर, गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी ईस्वी का कामाख्य मंदिर। कामाख्य मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के जन्नांग यहां गिरे थे। इस मंदिर को बाद में बंगाल सुल्तानत हुसैन शाही राजवंश द्वारा 1498 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था और बाद में कोच साम्राज्य द्वारा 1565 ईस्वी में फिर से बनाया गया था। कुरुगोडू सिंध साम्राज्य 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में कुरुगोडू थी। अरिबली यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। कुरुगोडू सिंध साम्राज्य के पहले बादामी के चालुक्य साम्राज्य आए थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कुरुगोडू में 10वीं शताब्दी ईस्वी का कुरुगोडू किला, जिसे बाद में विजयनगर साम्राज्य द्वारा सुधारा गया था। मुथ्रैयार राजवंश 600 ईस्वी से 851 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में तंजावुर थी। सत्तनपल्लीयिली अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तमिल उनकी भाषा थी। मुथुरैयार राजवंश के पहले कलाब राजवंश आया था। मुथुरैयार राजवंश के बाद मध्यकालीन चोल साम्राज्य आया था। वे पल्लव साम्राज्य के सामंत थे और बाद में पांड्य प्रथम साम्राज्य के सामंत थे। चोल और मुथुरैयार एक ही लोगों की दो शाखाएं थी। मुथुरैयार का शाब्दिक अर्थ है 3 प्रदेशों का राजा। 848 ईस्वी में विजयालय चोल ने उनसे तंजावुर पर कब्जा कर लिया और वे मध्यकालीन चोल साम्राज्य के जागीरदार बन गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पुदुकोट्टई थिरुमयम में 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी का थिरुमयम रॉक कट मंदिर। नर्थ मलाई पुदुकोट्टई में 9वीं शताब्दी ईस्वी का विजयालय चोलेश्वरम। कमता साम्राज्य मध्य 7वीं शताब्दी ईस्वी से 1498 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में गोसाईमारी, जिसे पहले कमतापुर कहते थे, थी। संगलदीप यहां के पहले राजा थे और नीलांबर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और प्रारंभिक असमिया प्राचीन कमता उनकी भाषा थी। कमता साम्राज्य के पहले कामरूप साम्राज्य वर्मन राजवंश आया था। कमता साम्राज्य के बाद बंगाल सल्तनत हुसैन शाही राजवंश आया था। उन्हें कामरूप कमता भी कहा जाता है। 1440 ईस्वी में राजा नीलध्वज ने खेन वंश का शासन प्रारंभ किया। 1498 ईस्वी में बंगाल सल्तनत हुसैन शाही राजवंश के अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपने कुछ सैनिकों को महिलाओं के भेष में कमतापुर के किले में भेजा और किले पर कब्जा कर लिया और अंतिम राजा नीलांबर को हराया और कमतापुर शहर और गुवाहाटी में नीलाचल हिल में कामाख्य मंदिर को तबाह कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कमतापुर में 15वीं शताब्दी ईस्वी का गोसानीमारी किला, जिसे राजपथ किला भी कहा जाता है और अब वह खंडर बन चुका है। राता राजवंश 660 ईस्वी से 671 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में मेनामती के पास देव पर्वत पर थी। जीवधरण राता यहां के पहले राजा थे और बलधरण राता अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। राता राजवंश के पहले खड़ग राजवंश आया था। राता राजवंश के बाद
खड़क राजवंश आया। उन्होंने खड़क राजवंश के सामंत के रूप में शुरुआत की। बांग्लादेश में कोमिला जिले के मुरादनगर थाने के अंतर्गत उरीस्वर गांव में राता राजवंश के ताम्रपत्र शिलालेख पाए गए हैं। उमैयद खिलाफत 661 सी से 750 सी तक रहा। वहां की राजधानी सीरिया में दमिश्क, तुर्की में हारान, स्पेन में कोरोडोबा थी। मुआविया प्रथम यहां के पहले राजा थे और मारवान द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और अरबी उनकी भाषा थी। उमैयद खिलाफत के पहले ब्राह्मण राजवंश, राशिदुन खिलाफत, सेवा राजवंश आए थे। उमैयद खिलाफत के बाद अब्बासीद खिलाफत आया था। उमैयद खिलाफत पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद स्थापित 4 खिलाफतों में से दूसरा था। मुआविया प्रथम की बहन हबीबा रामला बिन्त अबी सुफियान की शादी पैगंबर मोहम्मद से हुई थी। वह राशिदुन खिलाफत के उस्मान के शासनकाल के दौरान सीरिया के गवर्नर बने। 661 सी में अली इब्न अबी तालिब की हत्या के बाद राशिदुन खिलाफत के चौथे खलीफ और पहले शिया इमाम मुआविया प्रथम, जो सीरिया के गवर्नर थे, नए खलीफा बने और उमैयद खिलाफत की शुरुआत की। उन्होंने मुस्लिम विजय जारी रखी और ट्रांसआक्सियन, जो कि पूर्व उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, दक्षिणी कजाकिस्तान और दक्षिणी किर्गिस्तान था, सिंध, मागरेब, जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका था, अरब, अल्जीरिया, लीबिया, मेरिटानिया, जो कि पश्चिम अफ्रीका का हिस्सा था, मोरक्को, ट्यूनीशिया और इबेरियन प्रायद्वीप, जो कि स्पेन और पुर्तगाल था, को शामिल किया। 711 सी में उन्होंने ब्राह्मण राजवंश के राजा दाहिर सेन को हराया और मार डाला और अलोर, मुल्तान और कराची के शहरों पर कब्जा कर लिया। 725 सी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राज्यपाल अल जुनायद ने गुजरात में प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। उनके राज में यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें एक प्रमुख कर, जिसे जजिया कहा जाता था, देना पड़ता था, जिससे मुसलमानों को छूट दी गई थी। वे एक अरब साम्राज्य थे जो एक गैर अरब आबादी पर शासन कर रहे थे। गैर अरबों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जाता था, भले ही वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए हों, और इस असंतोष के कारण उमैयद खिलाफत को उखाड़ फेंका गया। अबू मुस्लिम के तहत अब्बासीद ने खुरसान में एक खुला विद्रोह शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप 750 सी में जब की लड़ाई तुर्की में अंतिम शासक मारवान द्वितीय और अबू मुस्लिम अस-सफा और अन्य के बीच लड़ी गई। अंतिम शासक मारवान द्वितीय अंत में मिस्र में अबू से भाग गया, जहां युद्ध के कुछ महीनों के बाद वह मारा गया था। 750 सी में अस-सफा खलीफ बन गया और अब्बासीद खिलाफत शुरू कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: ट्यूनीशिया में 670 सी का कैरो की महान मस्जिद, यरूशलेम इजराइल में 692 सी का डोम ऑफ रॉक, अम्मान जॉर्डन में 710 सी का कसर अल खराना, दमिश्क सीरिया में 715 सी का उमैयद मस्जिद, रामला इजराइल में 720 सी का व्हाइट मस्जिद, अम्मान जॉर्डन में 8वीं शताब्दी सी का उमैयद पैलेस। तुर्क शाही राजवंश 665 सी से 870 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में कपीसा, काबुल और पाकिस्तान में हुंड, जिसे पहले उद्भानपुर कहते थे, थी। बरहातेगिन यहां के पहले राजा थे और लगतुर्मन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और बैक्टीरियन उनकी भाषा थी। तुर्क शाही राजवंश के पहले हफ्ताली साम्राज्य, अलखान हुन साम्राज्य, निजाक हुन साम्राज्य, काबुल शाही राजवंश आए थे। तुर्क शाही राजवंश के बाद जाबुलिस्तान के रुतबिल, हिंदू शाही राजवंश, लाविक राजवंश, सफारी राजवंश आए थे। वे तुर्की प्रभाव वाले क्षत्रिय मूल के उग्र योद्धा थे। पहला शासक बरहातेगिन
कपीसा का पहला शासक था और शुरू में नेजाखोन साम्राज्य का एक जागीरदार था, लेकिन फिर विद्रोह कर नेजाखोन साम्राज्य का सिंहासन को हथिया लिया और काबुलिस्तान का शासक बन गया, जिसमें जाबुलिस्तान और गांधार शामिल थे। 794 सी में इस्लामी सेनाओं के लगातार हमले के कारण उन्होंने राजधानी को कपीसा से काबुल स्थानांतरित कर दिया। 870 सी में उनके राजा को सफारी राजवंश के याकूब बिन लेथ ने मार डाला था, लेकिन राज्य को जीतने में असफल रहा था। 870 सी में उन्होंने बौद्ध धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया, जिसके फलस्वरूप पहले हिंदूशाही राजवंश की स्थापना हुई। 9वीं शताब्दी सी में वे फारसी सफारी राजवंश के अधीन हो गए। पहाड़ी पर घोरबंद घाटी में 8वीं शताब्दी सी का फोंडू किस्तान मोनेस्ट्री उनके शासनकाल के दौरान मौजूद थी। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।